हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 1448 काउंट गुड नोड्स इन बाइनरी ट्री। तो ये बहुत पॉपुलर मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी ट्री रिलेटेड कोडिंग क्वेश्चन है। गिवन अ बाइनरी ट्री रूट अ नोड x in the tree is named good if the path from root to x there are no nodes with a value greater than x. रिटर्न द नंबर ऑफ गुड नोड्स इन बाइनरी ट्री, है ना। तो गुड नोड का डेफिनेशन क्या दिया है उन्होंने कि ट्री इज नेम गुड इफ पाथ फ्रॉम रूट टू एक्स देयर आर नो नोड्स विथ वैल्यू ग्रेटर देन एक्स। ओके, तो इसको हम लोग प्रॉब्लम को कुछ एग्जांपल्स लेके समझते हैं। तो ये एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखो तीन, उसके बाद ये तीन, उसके बाद चार। तो ये तीन जो है ये गुड नोड है बेसिकली। दो क्यों नहीं लिया? क्योंकि तीन के बाद तीन और बाद में दो, तो दो तो छोटा हो गया ना। ये जो नोड्स है वो इक्वल तो भी होना चाहिए एटलीस्ट, या मतलब उससे बड़ा होना चाहिए। तो तीन, ये तीन तीन से इक्वल या बड़ा है क्या? है। ये तीन, ये मतलब ये चार तीन से बड़ा या इक्वल है क्या? है। तो इसलिए तीन नोड ही आएंगे बेसिकली, है ना। यहाँ पे और एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं तीन नोड लेता हूँ, ये तो गुड नोड है ही, ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट है ये तो गुड नोड रहेगा ही। अभी दूसरा यहाँ पे मैं जाता हूँ तो क्या गुड गुड नोड बोल सकते हैं चार को? हाँ बोल सकते। क्यों? क्योंकि तीन से अगर चार तक आप ये पाथ देखेंगे, कौन सा पाथ देखेंगे? ये वाला पाथ अगर आप देखेंगे तो चार, मतलब चार बड़ा है सभी जो नंबर से इसके पहले के उससे चार बड़ा है या इक्वल है ना। ओके, वैसे ही पांच, पांच अगर देखेंगे तो गुड नोड है क्या? ये अगर मैं पाथ लेता हूँ जो रूट से चालू हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है, तो पांच बाकी के जो नोड्स आते हैं उनसे इक्वल या बड़ा है क्या? तीन या चार, तीन और चार दो नोड आ रहे पांच के पहले, तो क्या पांच उससे बड़ा या इक्वल है क्या? हाँ है, इसलिए पांच को हम लोग गुड नोड बोल सकते हैं। ओके, एक को क्यों नहीं बोला गुड नोड? एक का पाथ क्या होएगा? ये पाथ होएगा एक का, है ना। ऐसे जाएंगे ना आप एक तक। तो एक क्या बाकी के नोड से इक्वल या बड़ा है क्या? नहीं, क्योंकि तीन तो एक से बड़ा है, चार एक से बड़ा है। तो ये एक को तो नहीं इंक्लूड करेंगे हम लोग, है ना। एक को तो इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो ये एक को इंक्लूड कर सकते क्या लेफ्ट साइड में? नहीं, क्योंकि वो तो तीन से छोटा है, तो नहीं कर सकते इसको। अगर मैं ये पाथ देखता हूँ इतना, तो क्या ये तीन को मैं इंक्लूड करूंगा? हाँ करेंगे। क्यों? क्योंकि बाकी के जो नोड्स इस पाथ में आते हैं तीन को छोड़ के, इस तीन को छोड़ के, तो तीन और एक आते हैं, तो ये क्या तीन उनसे इक्वल या बड़ा है क्या? हाँ है। तो इसलिए मैं तीन को इंक्लूड करूंगा। दिस इज अ गुड नोड। समझ में आ गई डेफिनेशन ना अभी क्लियरली गुड नोड की। ओके, तो कितने गुड नोड मिले अपने को? चार मिले, तो चार इज द आंसर। तो वही हमको पूछा गया है कि ये गुड नोड्स हमको ढूंढ के निकालने कितने हैं। तो अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट और प्रॉब्लम कंप्लीटली आपको समझ में आ गया। तो इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग इसको रिकर्शन यूज करके सॉल्व करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री वाले जो प्रॉब्लम्स है रिकर्शन से सॉल्व हो जाते हैं। तो रिकर्शन जब करेंगे तब हम लोग क्या करेंगे? रूट से स्टार्ट करेंगे, और जब देखते जाएंगे, जैसे तीन से मैं चार पे गया, तो मैं क्या देखूंगा कि अब तक की मैक्सिमम वैल्यू मेरी क्या थी, वो मुझे पता होता है ना। अब तक की मैं मैक्सिमम वैल्यू मैंने जो देखी इस पाथ में, वो क्या थी? तो तीन थी। तो मैं तीन तीन मतलब चार को तीन से कंपेयर कर लूंगा। तो चार क्या तीन से इक्वल या बड़ा है क्या? हाँ है। तो मैंने चार को इंक्लूड कर दूंगा मेरे आंसर के लिस्ट में, मतलब एक लिस्ट बना लूंगा, उसमें चार को डाल दूंगा, और मैक्स को मैं क्या कर दूंगा? अपडेट कर दूंगा यहाँ पे चार। अभी मैं चार से जब पांच पे जाऊंगा तब मैं मैक्स से कंपेयर करूंगा, तो पांच क्या चार से बड़ा या इक्वल है क्या? हाँ है। तो पांच को मैं मेरे लिस्ट में डाल दूंगा। और इधर भी मैं देखूंगा ना, लेफ्ट साइड को भी देखना पड़ेगा। तो एक क्या मैक्स से इक्वल या बड़ा है क्या? नहीं है, तो मैं इसको नहीं करूंगा इंक्लूड, है ना। यहाँ पे जब मैं जाऊंगा यहाँ पे लेफ्ट साइड को, उस टाइम को मेरा मैक्स क्या होगा? उस टाइम को मेरा मैक्स तीन होगा। समझ में आ रहा है ना। ये तो हमने राइट साइड वाला पाथ देख लिया यहाँ पे। ओके, राइट साइड वाला पाथ देख लिया, लेकिन वैसे ही हमको लेफ्ट साइड वाला पाथ भी तो देखना पड़ता है ना। ये बाइनरी ट्री है, बाइनरी ट्री है ये। तो अभी इनिशियली मैक्स क्या होता है? रूट की वैल्यू होता है हमेशा। तो तीन है, तो मैं इधर जाऊंगा तो एक क्या तीन या तीन से बड़ा है क्या? नहीं है। तो मैं आगे चला जाऊंगा, इसको छोड़ दूंगा, इधर जाऊंगा मैं।
3 या 3 से ये 3 बड़ा है क्या? हाँ है, तो इसको मैं ऐड कर दूंगा, इसको ऐड करूंगा, इसको नहीं करूंगा मेरे लिस्ट में, है ना। तो इस तरीके से रिकर्शन यूज करके मैं आई कैन काउंट नंबर ऑफ गुड नोड्स इन बाइनरी ट्री, है ना। तो समझ में आ गया अभी क्लियरली कि किस तरीके से अप्रोच काम करेगा। तो अभी मैं आपको जावा कोड में और समझाता हूँ, लेकिन आपको लॉजिक तो मैंने यहाँ पे समझा दिया कि कैसे वो काम करेगा। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं अब हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन। तो देखो पहले क्या है कि ये अपना मेथड दिया हुआ है गुड नोट्स, तो रूट दिया गया है हमको, तो रूट नल है तो मैं डायरेक्टली 0 रिटर्न कर दूंगा, है ना। नल रूट है तो क्या 0 ही हो गए वहाँ पे नोट्स। ओके, अभी एक लिस्ट मैंने बना लिया यहाँ पे, ये क्या है, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर से, और मैंने एक रिकर्सिव मेथड लिखा चेक गुड नोड्स। तो रूट को पास किया, रूट के वैल्यू को पास किया और लिस्ट को पास कर दिया चेक गुड नोड्स में। तो अभी आ गया मैं चेक गुड नोड्स में, ये मेथड क्या रिटर्न कर रही है, वॉइड, है ना। तो रूट आ गया, मैक्स वैल्यू आ गई और लिस्ट आ गई। तो इनिशियली मैक्स वैल्यू क्या होगी, रूट की जो वैल्यू होती है वो मैक्स वैल्यू होगी इनिशियली, और लिस्ट क्या होगी, एम्प्टी होगी। तो अभी यहाँ पे रूट नल है तो मैं रिटर्न कर जाऊंगा, तो ये बेस केस ऑफ रिकर्शन है मेरी, है ना। ये बेस केस लगेगी ना, रिकर्शन है मतलब, तो ये बेस केस है। अगर रूट की जो वैल्यू है इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्स वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, लिस्ट में मेरे रूट के वैल्यू को ऐड कर दूंगा मैं। इसका मतलब है कि वो गुड नोड है तो मैंने लिस्ट में ऐड कर दिया, है ना, समझ में आ गया। और अभी मैक्स वैल्यू में कैलकुलेट कर लूंगा द मैक्सिमम बिटवीन मैक्स एंड रूट डॉट वैल्यू, ये हो जाएगी आपकी मैक्स वैल्यू। तो ये आ गई आपकी मैक्स वैल्यू यहाँ पे, है ना। जैसे पहले यहाँ पे जब मैं था तब मैक्स वैल्यू मेरी 3 थी, है ना। जब मैं यहाँ पे गया रिकर्सिवली तो मेरी मैक्स वैल्यू क्या होएगी, 4 होएगी बेसिकली, क्योंकि 4 आ गया ना यहाँ पे, तो मैं अपडेट कर दूंगा उसको। ओके, और उसके बाद क्या करना है, मुझे 2 दिशा में जाना। बाइनरी का मतलब 2 दिशा हमेशा याद रखना, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। तो मैं लेफ्ट में जाऊंगा, रूट डॉट लेफ्ट मैक्स लिस्ट, रूट डॉट राइट मैक्स लिस्ट, दोनों दिशाओं में जाके चेक करना ही पड़ता है ना, बाइनरी ट्री है। तो ये दोनों दिशाओं में जाके चेक कर लेगा, जब भी उसको गुड नोड मिलते जाएगा लिस्ट में ऐड करते जाएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे। ओके, तो लिस्ट का साइज हमको रिटर्न करना है एट द एंड यहाँ पे, तो आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ गुड नोड्स इन दैट बाइनरी ट्री। तो सिंपल ही है ना बहुत। तो अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और कि हमारा सॉल्यूशंस करेक्ट चल रहा है या नहीं। तो 4 इज द करेक्ट आंसर है भाई। उसके बाद ये क्या है, 3 करेक्ट आंसर आ गया और इसके बाद 1 करेक्ट आंसर आ गया। सबमिट दिस कोड टू द लीड कोड, मेक श्योर द कोड इज गेटिंग एक्सेप्टेड बाय द लीड कोड। तो एक्सेप्ट हो गया यहाँ पे 88.50%। वेरी वेरी गुड, बढ़िया गाइस, सुपर। तो ये है हमारा सॉल्यूशन लीड कोड के 1448 के लिए, काउंट गुड नोड्स इन बाइनरी ट्री, मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी, वेरी वेरी गुड कोडिंग प्रॉब्लम अबाउट बाइनरी ट्रीज। तो आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया ना क्लियरली, और कैसे लगा ये अप्रोच। तो सॉल्यूशन अगर समझ में आ गया है तो अप्रोच समझ में आ गया है तो लाइक बनता है गाइस। तो अभी के अभी जाना और क्विकली लाइक कर देना वीडियो को, है ना। थोड़ा जनरॉसिटी दिखाओ गाइस, थोड़ा लाइक करते जाओ। हाँ, ओके, और उसके बाद क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन, तो इसी तरीके के अच्छे अच्छे कंटेंट के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और अभी के अभी जाके सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, है ना, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना। क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन। आपने अगर प्लेलिस्ट नहीं चेक की है तो अभी के अभी जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना। कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट जो है आपके लिए वो मैं अभी बता के रखता हूँ आपको। तो BFS DFS के प्रॉब्लम्स का प्लेलिस्ट सबसे पहले देखना, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। उसके बाद ग्राफ्स, मैट्राइसिस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज वाले प्लेलिस्ट। उसके बाद बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम्स के प्लेलिस्ट। उसके बाद डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन के प्रॉब्लम्स। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स एकदम सॉलिड करने हैं तो ये प्लेलिस्ट देखना। कौन से स्टैक्स, क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हिट, मैक्सी, पैरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट। तो ये सब बहुत बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स है जो हम आपके लिए लेके आए हैं। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा चुके हैं बड़े बड़े कंपनीज के इंटरव्यूज में, और बहुत अच्छे क्वालिटी वाले क्वेश्चंस है ना। तो ये ज़रूर चेक कर लेना। और सर्च फॉर जावा टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस, जहाँ पे हमने दिखाया कि टेलीफोनिक इंटरव्यूज क्वेश्चंस में कौन से जावा के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और किस तरीके से उसको आंसर करना चाहिए। माई सीक्वल का और सीक्वल प्रोग्रामिंग का ऐसे 2 प्लेलिस्ट है डेटाबेस के आपके प्रिपरेशन के लिए बनाए हुए हैं। वहाँ पे हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे सीक्वल के कोडिंग प्रॉब्लम लेके उनको आपको सीक्वल क्वेरी लिखा के सॉल्व करा के दिखाया है।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सीक्वल का कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना। इन पर्सन राउंड्स में पूछे ही जाते हैं, सीक्वल लिखना आना ही चाहिए। तो वो प्लेलिस्ट आपको उसमें हेल्प कराएगा। अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं और हेल्प हो रही है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार है और हमको बहुत इनकरेजमेंट मिलती है इसी तरीके का बढ़िया क्वालिटी कंटेंट और क्रिएट करने के लिए। शेयर करना वीडियोस आपके फ्रेंड्स के साथ और डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई एम श्योर दैट आई एम गोइंग टू सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो हियर। Until then, bye bye and take care.